नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे क्रोध भैरव साधना अनुभव के बारे में। और यह साधना मेरे ही गुरु भाई की है, जो कि मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। उन्होंने यह अनुभव मुझे बहुत पहले सुनाया था, लेकिन मैंने इनको पुनः आग्रह किया कि आप यह अनुभव लिखित रूप में मुझे भेजें, ताकि मैं यह रोमांचक अनुभव आप सभी को सुना सकूं। यह अनुभव सुनने के बाद मैं आपको क्रोध भैरव जी के बारे में कुछ विशेष जानकारी भी बताऊंगा। तो आइए सुनते हैं इस अनुभव के बारे में। जय माता पराशक्ति, जय गुरुदेव। आज हमारे गुरु भाई श्री निखिल दफ्तरे के आग्रह पर मैं अपना अनुभव सबको भेज रहा हूँ। वैसे यह अनुभव भेजने का मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी लोग तंत्र साधना को हल्के में ना लें और कोई भी साधना से पूर्व गुरु एवं गुरु मंत्र धारण अवश्य करें। तो यह अनुभव आज से 2 साल पहले का है, जब मैं भी तंत्र में नया था और श्री गुरुदेव सूरज प्रताप जी से दीक्षित होकर गुरु मंत्र का अनुष्ठान किया था। तो उस समय मुझे कहीं से भैरव जी की साधना प्राप्त हुई थी, तो मैं लग गया वो साधना शुरू करने। यह साधना की विधि के बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यह साधना भैरव जी के अष्ट भैरव में से अत्यंत उग्र रूप भगवान क्रोध भैरव की थी। तो इससे जन सामान्य के सामने प्रकट करना उचित नहीं। और इस साधना के लिए मैंने गुरु आज्ञा प्राप्त की और गुरुदेव से विशेष मार्गदर्शन भी लिया। तो इस साधना करते करते अनुभव तो काफ़ी होते थे, परंतु सबसे विशेष अनुभव काल भैरव जयंती के पर्व में हुआ था। इस दिन साधना तो वैसे ही पूरा दिन साधना में बीत गया था। मुख्य समय रात को जब साधना में बैठे, तब भैरव पूजन में काफ़ी समय लग गया और इसी भैरव पूजन करते करते अचानक से एहसास होने लगा कि साधना की सामग्री अपने आप हिल रही है, और दिया देखकर बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। हालांकि डर मुझे नहीं लगा, क्योंकि भैरव अत्यंत प्रिय थे मुझे, तो डर का तो कोई सवाल ही नहीं। इसी प्रकार पूजन पूर्ण करने के बाद बारी आई जाप करने की। जाप शुरू किया और 21वीं माला ही हुई थी, तभी मैं जिस कक्ष में साधना कर रहा था, उस कक्ष का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और दीवार से टकराया। हालांकि मैंने दरवाज़ा बंद किया था और कुंडी भी लगाई थी, फिर भी ऐसा हुआ। और ऐसा होने के बाद मैं अपना ध्यान फिर से माला जाप में लगाता हूँ, और तभी कक्ष में किसी के चलने की आवाज़ आने लगी मेरे पीछे। तभी मैंने अपनी आंखें खोले बिना जाप पे ध्यान लगाया, और यह चलने आवाज़ का शुरू ही हो गया था। फिर थोड़ा शांत हुआ कि तब 41वीं या 51वीं माला पर फिर से रूम का दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है और दीवार से टकराता है, और यह फिर से होने के कारण मैं उस तरफ अपने मन ले जाने के बजाय मंत्र जाप में ध्यान करता हूँ। और तभी किसी बड़ी तेज भागने की आवाज़ आती है, और वो जो भी भाग रहा था अचानक मेरे कान के पास आकर बड़ी ज़ोर से चिल्लाता है। मेरे कान सुन हो जाते हैं। मैं सोचने लगा, आंखें खोलकर तू और देखूं कि क्या चीज़ है, परंतु माता और गुरु का स्मरण किया और जाप करने पर ध्यान दिया। मुझे पता नहीं कि मेरा जाप हो रहा है या नहीं, क्योंकि मेरे कान सुन हो गए थे, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और जैसे तैसे करके अपना जाप पूर्ण किया, और उसके बाद जैसे ही आंखें खोली, तब जिन भैरव जी की फ़ोटो के आगे बैठकर मैं साधना कर रहा था, वो फ़ोटो पूरी तरह काली हो गई, और वह काली फ़ोटो में मुझे 2 लाल आंखें दिखीं। और यह देखते ही मैंने उनको प्रणाम किया और जो भोग रखा था वो भोग भी मैंने अर्पित किया, और जाप समर्पण और ध्यान करने के बाद उठ गया। इस साधना के बाद जीवन में से डर ही चला गया। इसके बाद भी काफ़ी अनुभव हुए, परंतु सब बताना उचित नहीं, क्योंकि साधक अपने अनुभव जितने गोपनीय रखते हैं, उतना ही उसके साधना जीवन में फ़ायदा रहता है। और यह साधना के अनुभव बताने का उद्देश्य भी यही है कि कोई भी तांत्रिक साधना करने से पूर्व गुरु से दीक्षित होना अनिवार्य है,
क्योंकि बिना गुरु और गुरु मंत्र के साधना करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। और हमारे गुरुदेव का चैनल आप सभी अवश्य सब्सक्राइब करें, और अगर आध्यात्मिक जीवन शुरू करना है तो श्री गुरुदेव से गुरु मंत्र दीक्षा अवश्य प्राप्त करें। जय माता पराशक्ति। मेरे इन गुरु भाई का अनुभव बहुत अच्छा रहा और इनकी साधना भी सफल रही और भगवान क्रोध भैरव की कृपा भी प्राप्त हुई। भैरव साधना हमेशा किसी न किसी उद्देश्य रखकर ही करनी चाहिए और इन्हें कृपा प्राप्ति के लिए ही यह साधना की थी और इन्हें इसमें पूर्ण सफलता भी प्राप्त हुई। जैसा कि उन्होंने यह भी बताया है कि इस साधना के बाद इन्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता और यह तब ही होता है जब हम पर भैरव जी की विशेष कृपा होती है, क्योंकि भैरव जी की साधना डर को पूरी तरह समाप्त कर देती है और वह व्यक्ति पूरी तरह से निडर बन जाता है। मैं यह बात आपको बता दूं कि मेरे इन गुरु भाई का गुरु मंत्र अनुष्ठान पूरा हो चुका था, तब जाके इन्होंने इस साधना को अंजाम दिया। अगर कोई बिना गुरु मंत्र दीक्षित साधक भैरव साधना करता है और वो भी उनके सबसे उग्र स्वरूप, तब उस साधक की बहुत भयंकर परीक्षा होगी और यदि वह उस परीक्षा में सफल ना रहे तो उसके पीछे तामसिक शक्तियाँ भी लग सकती है, क्योंकि भैरव जी के साथ यह तामसिक शक्तियाँ सदैव चलती है। इसलिए हमें चाहिए कि गुरु मंत्र का जाप पूर्ण करने के बाद ही आप ऐसी साधना को अंजाम दें। और अगर आप कृपा प्राप्ति के लिए चाहे तो यह साधना अगर करें तो उत्तम रहेगा। कई लोगों को ऐसा भी देखा गया है कि बिना किसी अनुष्ठान से सीधे सीधे क्रोध भैरव मंत्र की साधना आरंभ कर देते और बाद में उनको उसका फल भी भोगना पड़ता है। क्रोध भैरव साधना एक बहुत उच्च स्तरीय की साधना है और अपने गुरु के मार्गदर्शन में ही संपन्न करनी चाहिए। कुछ लोग बस किसी शक्ति की साधना कर लेते हैं और जब उनको उस शक्ति का कोई अनुभव नहीं होता तो सीधा क्रोध भैरव मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। और जब इनके मंत्र का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आपने बहुत साधना कर ली हो लेकिन फिर भी वह शक्ति आपके सामने ना आए, कोई अनुभव ना दे, तभी आपको इनके मंत्र का प्रयोग करना चाहिए।